बाय वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सांसों का पिंजरा किस दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर किस राह में छूट जाएगा। अभी साथ है तो बात कर लिया करो, क्या पता कब साथ छूट जाएगा। आज बहुत ही गर्व को अनुभव हो रहा है यो बताते हुए कि आपनो यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव ने राष्ट्रीय टेलीविजन सम्मान 2072 को प्रोत्साहन पुरस्कार दियो गयो है। संयोग यो भी है कि जल्दी ही आपनो ई कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव 200 एपिसोड पूरा करने जा रही है। ए अवसर में आणीय समय में और जिम्मेवारी पूर्वक आगे बढ़ने को प्रण करा है। आज से करीब 4 साल पहले जब यो कार्यक्रम शुरू होयो तो बहुत सा लोगों के मन में शंका थी कि यो कार्यक्रम आगे चल पाओगे कि नहीं, लेकिन आप सभी की प्रेरणा और प्यार प्रेम से 200 एपिसोड तक पहुँचने को सौभाग्य जल्दी ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ यही अवसर में जो यो पुरस्कार आपने सम्मानित करो गयो है, यह भी एक उपलब्धि मानी जा रही है। अब आज का अतिथि से बातचीत। आजकल हर आदमी तनावग्रस्त है और हर विभिन्न तरीके से अपना आप ने शांत रखना चाहे है, चाहे वो योगा से हो, चाहे ध्यान से हो, या फिर एम एक और पद्धति आई है इनको नाम है प्राणिक हीलिंग। ऐसे भी अपना आप ने तनाव मुक्त करो जा सके है, यो कयो जावे है। एक लिए आज आपने ने स्टूडियो में नेहा जैन है, उना से इस विषय पर बातचीत करांगा और कार्यक्रम में उना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये प्राणिक हीलिंग ये क्या है और ये कैसे काम करती है? एक बहुत बड़ा साइंस है कि जैसे हम लोग को 2 आँखों से सिर्फ स्थूल शरीर दिखाई देता है, यानी कि फिजिकल बॉडी जो हम लोग 2 आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अपने फिजिकल बॉडी के अंदर और बाहर एक हम लोग का ऊर्जा का शरीर होता है, जिसे हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑरा भी कहा जाता है। तो कोई भी बीमारी या कोई भी टेंशन तनाव जो भी होता है हमारे शरीर में, पहले होता है हमारे ऊर्जा शरीर में। सो प्राणिक हीलिंग में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं कि कैसे आपके ऊर्जा शरीर को साफ रखे, स्वस्थ रखे, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्थूल शरीर के ऊपर, यानी कि फिजिकल बॉडी के ऊपर। तो ये पूरा साइंस है, ऑरा साइंस, जो आपके ऊर्जा शरीर के ऊपर काम करता है। तो ये ऑरा जो आप बता रहे हो, हाँ, ये फिजिकल बॉडी से कितनी दूरी पर होता है? ये जो ऑरा है ये फिजिकल बॉडी से दूरी पे नहीं होता, ये फिजिकल बॉडी के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। समझ लीजिए एक आपने यहाँ पर बाल्टी रखी पानी की, उसके अंदर एक स्पंज का एक टुकड़ा उसमें डाल दिया, तो आप देखेंगे तो लगेगा कि पानी स्पंज के बाहर है, लेकिन आप स्पंज बाहर निकालेंगे तो पानी अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये जो ऊर्जा है हमारी वो अपने शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। अच्छा, प्राणिक हीलिंग कैसे कैसे रोगों में इलाज करने में सक्षम है? प्राणिक हीलिंग छोटी छोटी बीमारियों में बहुत ही सक्षम है, जैसे कि सर में दर्द, पेट में दर्द, दांत में दर्द, कोई भी तरह का दर्द आसानी से प्राणिक हीलिंग द्वारा ठीक हो सकता है। और जो क्रॉनिक बीमारियां होती है जैसे कि एस्थमा, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डायबिटीज़, ये सब बीमारियों में भी करीब 2 से 3 महीने के अंदर प्राणिक हीलिंग द्वारा दवाइयों के साथ साथ हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और उससे परमानेंट रिलीफ भी मिल सकता है। और प्राणिक हीलिंग में भगवान की जो सत्ता है उसको किस रूप में मानते हैं? प्राणिक हीलिंग जो है ये एक आध्यात्मिक स्कूल ही है और इसके अंदर हम लोग के लिए भगवान, यानी कि भगवान हम लोग के लिए उपस्थित है ऊर्जा के मात्रा में, ऊर्जा द्वारा। तो हम लोग भगवान से ही ऊर्जा लेते हैं और दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करते हैं
और उसी तरह से बीमारियाँ ठीक करते हैं। नहीं तो ये ऊर्जा जो आप लेते हो ये हाँ। तो आभामंडल से लेते हो ना, वायुमंडल से? वायुमंडल से, लेकिन हम लोग के हिसाब से वो भी भगवान का ही अंश है, वो भी भगवान का अंश है। हर हीलिंग हम लोग भगवान का नाम लेके ही शुरू करते हैं, और जो भी पृथ्वी पूरी बनाई गई है सबके अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, तो ऊर्जा हम लोग भगवान को याद करके ही वातावरण से लेते हैं। अच्छा, प्राणिक हीलिंग की जो पद्धति है ये इतनी छुपी हुई क्यों है, या यूं कहूँ कि ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? पॉपुलर है क्योंकि प्राणिक हीलिंग करीब समझ लीजिए बहुत ही नया स्कूल है। इंडिया में 25 साल पहले आया था और धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी प्राणिक हीलिंग कम से कम 100 देशों में फैला हुआ है। इसकी किताबें, इसकी कोर्सेज करीब 27 लैंग्वेजेस में बनाई गई है। तो 25 साल के अंदर ये काफ़ी तरह से स्प्रेड हो चुका है। हज़ारों प्राणिक हीलर हर जगह उपस्थित है और 100 से 110 देशों में ये फैल चुका है अभी। जैसे आप लोग जब हीलिंग करते हो तो उस समय में जो एक्शंस करते हो, हाँ। उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई टोना टोटका कर रहे हैं, हाँ। या फिर ऐसा फील होता है कि जैसे एक वो अपने पुराने ज़माने में कहा जाता था झाड़ फूक कर रहे जी। तो क्या शायद इस कारण से लोगों को विश्वास कम है इस हीलिंग में? प्राणिक हीलिंग जो है देखिए वो एक एक्सपीरियंस होता है, जो हीलिंग कराता है उसे विश्वास आ जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप ऊर्जा की दुनिया में हम लोग चेंज कर रहे हैं, गंदी ऊर्जा हम लोग बाहर निकालते हैं, फ्रेश ऊर्जा हम लोग शरीर में डालते हैं, तो ये जो ऊर्जा है ये आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। सो हम लोग जब क्लासेस करते हैं उसमें हम लोग हर इंसान को ऊर्जा महसूस कराते हैं। तो ये पूरा एक साइंस है जो आपको दो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए फर्स्ट लेवल पे एक इंसान को विश्वास करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपको आपकी आंखों से ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि लेवल बढ़ते जैसे जाएगा, हाँ। वो ऊर्जा आप इजीली महसूस करते चले आपको जाओगे? बेसिक क्लास जो हमारी होती है उसके अंदर ही ऊर्जा महसूस कराई दी जाती है। बेसिक क्लास में ही आपको ऊर्जा महसूस कराई जा सकती है। आप आपके हाथों से नाप सकते हैं कि आपका ऊर्जा की मात्रा कितनी है, लेवल कितनी है आपकी। जब आप तनाव में है तब आपकी ऊर्जा कैसे कम होती है, जब आप स्वस्थ होते हैं ऊर्जा कैसे बढ़ती है, आपके हाथों से आप उसी की जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, लेकिन बहुत आसान है और हर समय हर इंसान को ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि हम लोग को क्या महसूस हो रहा है। जैसे आप किसी भी इंसान से मिलते हैं या समझ लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं, कितना बार होता है घर बहुत सुंदर बना हुआ है लेकिन जाते से मन नहीं लगता है, लगता है कि यहाँ से भाग जाए। ऐसे क्यों होता है? उसी तरह से आप कोई और घर में जाते हैं, फिजिकल लेवल पे वो बहुत साधारण है लेकिन आपका वहाँ बहुत मन लग रहा है, तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? कुछ हद तक वो इसलिए भी होता है क्योंकि सपोज घर अगर सुंदर भी है, दिखने में अच्छा भी है, लेकिन अगर घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं है, वहाँ बहुत तनाव की एनर्जी है, तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगेगा। उसी तरह से आप किसी वातावरण में जाएंगे जहाँ का एनर्जी जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है, भले ही वो कैसा भी हो लेकिन आपका वहाँ मन लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को महसूस होती है। आप ये कहते हो कि वो जो महसूस होता है वो वो एनर्जी का डिफरेंस है। या जो आपको महसूस हो रहा है हर समय वो आपको ऊर्जा महसूस हो रही है, लेकिन ये साइंटिफिकली हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग को क्या महसूस हो रहा है। जैसे आप कोई अनजान इंसान से भी मिलते हैं, आपको कुछ महसूस होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कुछ एक फील होता है, लेकिन क्या फील होता है वो हम लोग को नहीं पता। तो वो साइंटिफिक तरीके से इसको हम लोग आगे की जो महसूस जो हम लोग को हो रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। आप जो साइंटिफिक बात कह रहे हो कि साइंटिफिकली ये होता है जी, कैसे? साइंटिफिक का रीजन क्या बताएंगे? जैसे साइंस में भी ये प्रूव किया गया है कि हम लोग का एक ऑरा होता है, इसे आप ऑरा कह लीजिए या इंग्लिश में साइंटिफिक टर्म्स में इसे वाइब्स कहते हैं या लाइफ फोर्स कहते हैं। एक कैमरा भी आया है जिसे कहते हैं किर्लियन कैमरा। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक स्पीच में इसका उल्लेख किया गया था और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके अंदर आपके ऊर्जा शरीर की फ़ोटो खींची जाती है और वो फ़ोटो से बताया जाता है कि आपके कौन से ऑर्गन में बीमारी है। तो वो फ़ोटो से पता चल जाता है जहाँ पर ऊर्जा की मात्रा कम है या ज़्यादा है या गंदी ऊर्जा भरी हुई है, वो उस फ़ोटो से जांच कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूव किया है। जर्मन साइंटिस्ट है मिस्टर किर्लियन, वो और उनकी वाइफ ने मिल करके ये कैमरा बनाया और ये कैमरा द्वारा आप आपकी ऊर्जा को नाप सकते हैं या उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं कैसे दिखाई देता है। आपकी बाहर की ओरा को वो कैमरा आपको दिखा देगा। जैसे आपका फिजिकल बॉडी का फोटो लिया जाता है वैसे ही उससे आपके ऊर्जा शरीर का फोटो लिया जाता है, जिसे हम लोग ऑरा फोटोग्राफी कहते हैं। तो उससे प्रूव किया गया था और साइंस की दुनिया में उसे अपनाया गया कि हाँ ये ट्रू है और अपना ऊर्जा शरीर होता है, ये प्रूव किया गया था। अच्छा, क्या ये विद्या जो है आपकी प्राणिक हीलिंग अन्य विद्याओं का मिला जुला रूप है क्या? जैसे वास्तु है या ध्यान है या आत्मबोध है या एक्यूप्रेशर?
नहीं, ये मतलब इसमें कोई भी चीज़ ये नहीं है, लेकिन प्राणिक हीलिंग जो है ये अपने आप में पूरा एक साइंस है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, यानी कि आप कोई भी और थेरेपी के साथ इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में जो हमने सुना है मेनली बेसिक और एडवांस कोर्स और उसके बाद साइकोथेरेपी, जी ये मेन है। इसके बाद जी। और लेवल्स होते जी। होंगे। तो जनरली इसका मतलब हुआ कि साइकिक पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं क्या प्राणिक हीलिंग में? नहीं, साइकोथेरेपी जो है वो नाम ऐसे लगता है कि साइकिक पेशेंट, लेकिन साइकोथेरेपी में हम लोग अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को कैसे हम लोग क्लीन रखें, कंट्रोल में रखें, वो सिखाया जाता है, जो आई थिंक हर इंसान को फ़ायदा करेगा। तो जैसे उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे गुस्सा आना, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, डर लगना, फियर होना, स्ट्रेस, सो ये सब छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है ये हर इंसान को होते हैं, इसको टैकल करना सिखाते हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सिखाते हैं, लेकिन जो सिंपल प्रॉब्लम्स है जो हर आदमी फेस करता है, किसी को जेलसी की भावना हो रही है, या किसी को इरिटेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है, अपने माइंड पर कैसे काबू पाएं, अपने इमोशंस पे कैसे काबू पाएं, उसके लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो हमने जहाँ तक सुना है इंसान की जो एनर्जी बॉडी जी। या ऑरा बॉडी या। और फिजिकल बॉडी, जैसे आपने बताया कि अंदर और बाहर होता है, साथ में होता है, कोई डिस्टेंस नहीं या। होता। तो फिर आप लोग जो डिस्टेंस हीलिंग करते हो वो उसका क्या इफेक्ट, वो कैसे इफेक्ट करेगी? उसका खाली साइकोलॉजिकल इफेक्ट होएगा क्या? नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं, साइंटिफिकली हम लोग हर इंसान से जुड़े हुए हैं ऊर्जा से। तो आप जैसे अगर यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी इंसान को अगर यहाँ बैठे बैठे याद करेंगे, सपोज कोई आपका क्लाइंट है जिससे आपकी कुछ बाताबाती हो गई हफ्ता भर पहले, अभी आप यहाँ बैठे बैठे भी उसको अगर याद करेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं जब हमारी सोच द्वारा हम लोग जिस भी इंसान के बारे में सोचते हैं, उससे हम लोग की ऊर्जा कनेक्ट होती है और ऊर्जा ट्रांसफर भी होती है। नहीं, तो ये बात जो आप कह रहे हो या वो जो चीज़ है वो तो आप किसी से मिले हुए हो, हाँ, तो हो रहा है जी, कि उसको आप याद कर रहे हो जी। लेकिन आप लोग डिस्टेंस हीलिंग में ये भी तो कहते हो ना कि जिससे मिले नहीं है उसको भी हम कर सकते हैं। जिससे मिले नहीं है उसकी हम लोग तस्वीर मंगाते हैं, फोटो मंगवाते हैं, उसका नाम लेते हैं और उसको याद करके फिर उसे हीलिंग की एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। नाम तो एक आदमी, एक ही नाम हाँ, कई लोगों को भी तो हो सकते हैं। फोटो नाम हम लोग सामने रख करके वैसे उसके बारे में सोच के उसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो लेकिन जो डिस्टेंस हीलिंग है और फिजिकल हीलिंग जो है आमने सामने, हाँ। उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? फिजिकल हीलिंग जैसे डिस्टेंस हीलिंग में मेंटल फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे हीलिंग करते करते अगर हीलर कुछ और सोचने लग गया तो उसमें फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए, जबकि फिजिकल हीलिंग में आसान होता है कि इंसान आपके सामने है, आप फीडबैक ले सकते हैं, तो डेफिनेटली सामने जो हीलिंग होती है वो ज़्यादा आसान होती है। डिस्टेंस हीलिंग में मेंटली इंसान को ज़्यादा फोकस होना पड़ता है और ऊपर से जो सब्जेक्ट है उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी हीलिंग हो रही है, उसको भी हीलर के बारे में सोचना होता है या मन में सोचना होता है कि वो हीलिंग की एनर्जी ले रहा है, तो दोनों को मेंटली कनेक्ट करना पड़ता है। अगर वो कनेक्शन नहीं हो तो डिस्टेंस हीलिंग ठीक से काम नहीं करती। अच्छा, प्राणिक हीलिंग को मैं अगर हिप्नोटिज्म कहूँ तो? नहीं, इसमें हिप्नोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट प्राणिक हीलिंग में जो साइकोथेरेपी कोर्स होता है उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि इनफैक्ट पूरा प्राणिक हीलिंग में ही हम लोग किसी की भी हीलिंग सामने वाले इंसान के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट कुन बैठकमा पेश गरिएको हो? अप्सन ए संविधान सभाको बैठक, अप्सन बी व्यवस्थापिका संसदको बैठक, अप्सन सी न्याय परिषदको बैठक र अप्सन डी राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाइवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप
बातचीत कर रहे हैं नेहा जैन जी से प्राणिक हीलिंग के बारे में और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अन्य विद्याओं में जैसे योगा है या मेडिटेशन है वगैरह जो भी, इसमें ये सिखाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करिए और ये आप खुद अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। जबकि ये जो प्राणिक हीलिंग है इसमें डिपेंडेंसी ऑन द हीलर टू द पेशेंट होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ? नहीं, इसमें प्राणिक हीलिंग में सेल्फ हीलिंग एंड हीलिंग अदर्स दोनों सिखाया जाता है। इनफैक्ट जब भी कोई हीलिंग के लिए आता है हम लोग पहले कहते हैं कि आप अपने आप को पहले ठीक करिए और फिर अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप हीलिंग दे सकते हैं। तो इसमें सेल्फ हीलिंग एंड हीलिंग अदर्स बोथ आर दोनों। जैसे आपने जो कहा कि हमारे पास कोई आता है तो हम उसको कहते हैं कि पहले आप अपने आप को ठीक करिए, तो वो अपने आप को जो उसको ठीक करना है उसके लिए आप एज अ टीचर एज अ हीलर उसको हील दोगे ना। इट मीन्स आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। नहीं, आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, तो आप खुद की भी हीलिंग कर सकते तो हैं। आप ये कह रहे हो कि हम दूसरों को हील भी कर सकते हैं और खुद को भी कर सकते हैं। वो पेशेंट अगर कोई आता है सीखना चाहता है तो सिखा भी देंगे। सिखा के वो खुद की हीलिंग भी कर सकता है। तो हम लोग क्लास में खुद को कैसे हील करना है और दूसरों को कैसे करना है दोनों सिखाते हैं। अच्छा, किसी दूसरे को हीलिंग जो करता है जो एज अ टीचर हीलर, उसको अपने ऊपर उसका क्या असर होता है या उसको अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना होता है? अपने आप को फिट रखने के लिए देखिए, प्राणिक हीलिंग में हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग हीलिंग नहीं करते, हम लोग एक माध्यम होते हैं जिसमें हम लोग भगवान से ऊर्जा लेते हैं और पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अपने समझ लीजिए एक माध्यम होते हैं। तो जो हीलिंग की ऊर्जा है वो अपने हम लोग के थ्रू जाती है लेकिन पेशेंट में ट्रांसफ़र होती है। वो आप लेकिन एज ए यू आर वर्किंग एज अ गुड कंडक्टर। यस, अ गुड कंडक्टर। तो लेकिन वो गुड कंडक्टर के ऊपर उसका कुछ असर तो होता ही होगा ना। हाँ, तो जो गुड, इसमें क्या होता है, एक असर ये होता है कि समझ लीजिए आप 100% एनर्जी अगर ले रहे हैं तो करीब 80% पेशेंट में जाती है, अंदाज से 20% आपके ही शरीर में रह जाती है, जिससे आपको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है हीलिंग के। तो आप ये कहना चाहते हो कि खुद के लिए एज ए हीलर आपको कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं? अपने आप को फिट करने के लिए एक मेडिटेशन सिखाया जाता है जिससे आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे। तो आप ऑलवेज एक कंडक्टर है, लेकिन कितने अच्छे कंडक्टर आप बन सकते हैं उसके लिए आपको जितना आप चरित्र निर्माण करेंगे, अपने कैरेक्टर में सुधार लाएंगे, लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म सिद्धांत पे हम लोग में बहुत जोर दिया जाता है। तो जितना आप अंदर से एक अच्छे इंसान बनेंगे उतना आपका एनर्जी नीचे लाने की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। एनर्जी लेनी और देने में बढ़ जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए एक पाइप है, आप एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो जितना आप खुद मेडिटेशन करेंगे, चरित्र निर्माण करेंगे, अपने चरित्र को साफ रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें बेटर बनेंगे, जैसे गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये साधारण चीज़ें हैं जो हम लोग सिखाते हैं कि कैसे इसे डे टू डे लाइफ में लाएं। तो जैसे जैसे आपका चरित्र बेटर होगा, आप मेडिटेशंस करेंगे, आपका जो चैनल है वो बड़ा होता जाता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा ला सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे पेशेंट्स जल्दी हील होते हैं। अच्छा, कोई भी इंसान जब ये प्राणिक हीलिंग सीखना चाहता है या सीखता है तो वो अपने आप में किस टाइप की चेंजेस महसूस करने लगता है? प्राणिक हीलिंग में 3 मेन चीज़ है। एक तो हीलिंग हो गया जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके अलावा मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं, और तीसरा चीज़ है चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग में हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को माफ़ करें, कैसे आप अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दें, कैसे हम लोग आसपास जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे एक आत्मा की तरह हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो ये सब सीखने के बाद सबसे पहला इफेक्ट जो पेशेंट्स में या स्टूडेंट्स में आता है कि उन लोगों को अंदर से शांति महसूस होने लगती है, वो लोगों को आसानी से माफ़ कर सकते हैं। कुछ भी अगर नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में हो रही है, सबसे पहला हम लोग यही सिखाते हैं कि आप सामने वाले इंसान पे उंगली मत उठाइए, खुद का चेक करिए कि आपने किसी के साथ ये किया क्या। जब आप उसको ठीक करेंगे अपने आप ये ठीक हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत स्टडी कराते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे जो भी आसपास में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग खुद अपने आप पे लेते हैं, दूसरों पे उंगली नहीं उठाते। तो उसके वजह से अपने आप इफेक्ट ये आता है कि लोग दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अपने आप अंदर से एक शांति महसूस होती है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपकी जो भी सिचुएशंस है वो आपकी ही बनाई हुई है, गुड एंड बैड बोथ। किसी कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप और आपके भगवान हैं और बाकी एवरीथिंग इज़ हैपनिंग आपके कर्म के हिसाब से। और प्राणिक हीलिंग में ज़्यादातर लेडीज स्टूडेंट्स क्यों हैं? क्या उनको कन्विंस करना ईजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेडी स्टूडेंट है, जगह जगह पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता में हम लोग के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मोर आर मेल मेंबर्स।
किसी किसी जगह में फीमेल्स ज़्यादा है, किसी किसी जगह में मेल्स ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली प्राणिक हीलिंग में क्लासेस में सब हीलिंग को कैसे आप बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ पढ़ाई जाती है। तो जो क्राउड ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए तो उन लोग जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं तो उन लोग वैसे ही लोगों को लेकर आते हैं। सेल्फ, अभी आपने जो ऑफिस या घर की जो बात कही, सेल्फ डिफेंस फॉर होम एंड ऑफिस, ये क्या है? ये है कि जो आसपास का वातावरण होता है वहाँ जैसे सब चीज़ ऊर्जा है। जैसे अगर आप कोई एक ऑफिस में है जहाँ की ऊर्जा बहुत तनाव से भरी हुई है, तो अगर आप खुशी के मूड में भी जाएंगे लेकिन जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करेंगे तो आपको तनाव महसूस होने लगेगा। तो हम लोग का जो ऊर्जा शरीर होता है वो आसपास की ऊर्जा को एक स्पंज की तरह अब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो इसलिए वातावरण को भी साफ रखना जरूरी है। तो कैसे अपने घर की ऊर्जा और ऑफिस की ऊर्जा हम लोग साफ रखें और उसको प्रोटेक्ट करें ताकि नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ सके, उसकी टेक्निक्स हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, प्राणिक हीलिंग में कहा जाता है हीलर जो है पेशेंट को पहले स्कैनिंग करता है और ये जान लेता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या ये सच है? स्कैनिंग करके पता चल जाता है कि उसकी ऊर्जा का लेवल क्या है, कि कहाँ पर ऊर्जा कम है, कहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा है, और अगर कोई इमोशंस उसको बॉदर कर रहे हैं वो भी हम लोग स्कैन करके उसको बता सकते हैं। तो हाँ, लेकिन हम लोग डिसीजेस डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन लिवर में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या सिस्ट है या कुछ कैंसर है, वो हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम लोग उनको डॉक्टर के पास भेजते हैं कि प्लीज़ आप इसकी टेस्टिंग कराइए, इसको चेक करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है अंदर में। ये जो आप कह रहे हो, जो स्कैनिंग करके बता सकते हो, ये तो हुआ फिजिकल बॉडी के अंदर में, फिजिकल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इमोशंस की बात। इमोशंस भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। तो हम लोग स्कैन करते हैं, जैसे पेशेंट बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो हम लोग स्कैन करके उसको चेक करते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है। जैसे कोई पेशेंट बोला कि मेरे को डिप्रेशन है, फिर हम लोग स्कैन करके चेक करते हैं कि डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है, कि ये सैडनेस की वजह से हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, क्या रीज़न की वजह से हो रहा है। फिर हम लोग पेशेंट से फीडबैक लेते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं उस चीज़ का। तो स्कैनिंग हम लोग के लिए समझ लीजिए एक जांच करने की रिपोर्ट है। तो पहले हम लोग स्कैन करते हैं, फिर पेशेंट से फीडबैक लेते हैं, फिर उसको हीलिंग का ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर ये स्कैनिंग से इमोशंस या उसके अंदर की बातों को अगर आप जान पाते हो, तो बहुत से, हर इंसान के पास बहुत सी ऐसी बातें होती है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो इसलिए लोग इस हीलिंग से डरते भी तो होंगे ना कि इसके पास मैं अगर गया तो या मैं अगर गई तो मेरी जो अंदर जो बातें चलती है वो तो ये जान जाएगी, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो थिंग इज कि हम लोग बातें नहीं जानते लेकिन हम लोग ऊर्जा समझते हैं। लाइक आप मन में क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बिजनेस के लिए, वो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन आपके मन में तनाव है, गुस्सा है, इरिटेशन है या लोनलीनेस है, वो हम लोग आपको बता सकते हैं। किसके प्रति है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो नहीं बता सकते, वो हम लोग को नहीं आता। लेकिन आपके ऑरा में इतनी एनर्जी है इस इमोशन की, वो हम लोग बता सकते हैं। और ये क्रिस्टल हीलिंग और सोल हीलिंग, ये क्या है? सोल हीलिंग नहीं है, सोल का एक हम लोग का मेडिटेशन होता है, एक क्लास होती है। क्रिस्टल हीलिंग हम लोग यही हीलिंग एक क्रिस्टल द्वारा करते हैं, जिसमें हाथों के, एक तो हाथों से हीलिंग सिखाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्रिस्टल से भी हीलिंग। आपकी ये प्राणिक हीलिंग में कितने लेवल्स होते हैं, कहाँ तक पहुँचना होता है? प्राणिक हीलिंग में टोटल 16 कोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप के कोर्सेज। कुछ कोर्सेज हीलिंग के लिए है, कुछ कोर्सेज आत्मा के लिए है, सोल अवेयरनेस के लिए, कुछ कोर्सेज प्रॉस्पेरिटी के लिए है, यानी कि बिजनेस के लिए। और एक कोर्स ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं अर्हातिक योगा। उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं जो आपको पास करने होते हैं। जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी तो आपको वो लेवल्स दिए जाते हैं। बाकी कोर्सेज आप बस गए, आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अर्हातिक योगा के जो लेवल्स हैं वो इन्विटेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको उसमें टेस्ट पास करनी होती है, तब आप आगे जा सकते हैं। एक जनरल इंसान के लिए कितने लेवल जरूरी है? जैसे मैंने शुरू में जो कहा था, वो 3 लेवल चाहिए। एक जनरल इंसान के लिए हम लोग सबसे पहले रेकमेंड करते हैं बेसिक, एडवांस और साइकोथेरेपी, क्योंकि ये 3 कोर्सेज में आप सब तरह की फिजिकल बीमारियां और इमोशनल बीमारियां और अपने थॉट्स, इसको आप हील कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको आपके ऊपर काबू एक मिलने लगता है। किसी को हील करने के लिए क्लीनिंग क्यों जरूरी है? आप लोग जो क्लीनिंग करते हैं, हम लोग के हिसाब से हीलिंग में 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है क्लीनिंग और फिर है एनर्जाइजिंग, यानी कि ऊर्जा देना। तो पहले हम लोग गंदी एनर्जी निकालते हैं और फिर फ्रेश एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं।
अगर हम लोग क्लीनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्रेश एनर्जी डालेंगे, तो हो सकता है पेशेंट को पूरा रिलीफ नहीं मिले। तो पहले गंदी एनर्जी हम लोग साफ करते हैं, फिर फ्रेश एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप ये जो कह रहे हो कि गंदी एनर्जी हम साफ करते हैं, जी, तो वो सामने वाला जो पेशेंट की आप गंदी एनर्जी साफ कर रहे हो, हाँ, क्या उसको पता चलता है कि ये मेरी नेगेटिव हाँ, ऊर्जा उसको बाहर पूरा गई? उसको फील होता है, वो उसको ये नहीं फील होगा कि क्या बाहर गया, लेकिन हम लोग को अक्सर ये फीडबैक मिलता है कि हमको हल्का लग रहा है, हल्का लगता है पेशेंट को। ये एक जनरल फीडबैक होता है। जैसे किसी को कुछ भारी, घुटने में दर्द है तो यहाँ कुछ भारीपन होता है, दर्द होता है, तो जब हम लोग गंदी एनर्जी निकालते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है, उसको हल्कापन महसूस होता है। फिर जब हम लोग एनर्जी देते हैं, फ्रेश एनर्जी डालते हैं, तो उसको घुटने में स्ट्रेंथ फील होती है, स्ट्रॉन्ग भी फील होने लगता है। तो जब गंदी एनर्जी निकालते हैं पेशेंट को अक्सर हल्का फील होगा या दर्द भी कम होगा। ये प्राणिक हीलिंग जो है, जितनी आपकी मैंने बात सुनी, उस हिसाब से पूरे रूप में ये विश्वास पे टिकी हुई है, जी, है ना? जी। तो इसमें जो पेशेंट है उसको अच्छे से रिसेप्टिव बनाने के लिए क्या करना होता है? रिसेप्टिव बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती है। लाइक ये है कि हम लोग पेशेंट को फोर्स नहीं करते कि आप विश्वास करिए, लेकिन हम लोग यही पेशेंट से कहते हैं कि आप मन को खुला रखिए, इसको समझिए, इसे आप खाली एक बार लेके देखिए, जब आपको फ़ायदा होगा तो विश्वास खुद ब खुद हो जाएगा। प्राणिक हीलिंग में हम लोग अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट मास्टर जो हमारे टीचर है, ग्रैंड मास्टर चौकॉक सुई, उनका क्लास शुरू होते से ही पहली चीज़ हम लोग को पढ़ाई जाती है कि अंधविश्वास न करें, जो भी आपको सिखाया जाएगा उसे खाली मन को खुला रखिए, ये एक नया चीज़ है, ओपन माइंड रखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आपको फ़ायदा होगा तो विश्वास खुद ब खुद आने लगेगा। लेकिन विश्वास पेशेंट्स पे हम लोग इम्पोज नहीं करते उनको, लेकिन ज़रूर से मन को खुला रखने बोलते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट कुन बैठकमा पेश गरिएको हो? अप्सन ए संविधान सभाको बैठक, अप्सन बी व्यवस्थापिका संसदको बैठक, अप्सन सी न्याय परिषदको बैठक र अप्सन डी राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाइवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं नेहा जैन जी से प्राणिक हीलिंग के बारे में, और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाना। एक स्टूडेंट जो प्राणिक हीलिंग में है, वो जैसे जैसे अपर लेवल्स में जाता है जी, उसमें अहम या घमंड की भावना कितनी बढ़ हम लोग जाती है? यहाँ जैसे जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स दिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग एक जनरल जो बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, भाई चोरी नहीं करना है, ठीक है, जैसे आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जैसे जैसे वो डीपर जाता है तो उनको ये भी बताया जाता है कि आपको कोई, जैसे हम लोग गाना डाउनलोड कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आपको कोई पुलिस आके नहीं पकड़ेगा कि आपने पायरेसी की, लेकिन आपको मन से ही ये सब हैबिट्स छोड़नी है। तो वही चोरी नहीं करने का जो रूल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बन गया कि आपको कोई भी चीज़, किसी का क्रेडिट नहीं छीनना है, अपने मन में भी किसी की तरफ कोई चीज़ लेने का थॉट भी नहीं बनाना है, तो किसी और की चीज़ है तो उसको ही क्रेडिट देना है। सॉफ्टवेयर्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, हंसी मजाक में भी डाउनलोड नहीं करना है, पे करके आप डाउनलोड करिए, हर चीज़ का आपको पेमेंट करना है। ये हो गया रूल, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। क्यों? आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ तो फ्री मिलता है। हाँ, लेकिन हम लोग, आप देखेंगे प्राणिक हीलर जो डीपर जाते हैं उन लोग, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भले आपको पुलिस नहीं पकड़े, लेकिन आज अगर आप कोई भी, सपोज कोई गाना बना रहा है, आप फ्री में उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्म के हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में आपके बच्चे बचपन से फ्री में म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं, फ्यूचर में समझ लीजिए उन्होंने कोई एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला, इंटरनेट पे डाला, और इमेजिन करिए कि सबने उसे फ्री में यूज़ कर लिया, तो आपको बुरा लगेगा, राइट?
तो उसी भावना को मन में रखते हुए कि ये मेरे साथ नहीं हो इसलिए मुझे किसी के साथ नहीं करना है, इसके लिए आपके जो टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाती है वो धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होने लगती है। तो अब ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो सिखाने वाली, यहाँ हम जो भी परिवेश में रहते हैं बहुत सी अवस्थाएं ऐसी होती हैं हाँ। जहाँ पे इंसान चाह के भी रूल्स फॉलो नहीं कर पाता है, या वो ऐसी पोजीशन में बन जाता है कि वहाँ उसको वो रूल्स सब भूलना पड़ जाता है। अच्छा। ऐसा भी तो होता है। जैसे कि जैसे आप जो कह रहे हो कि किसी की चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, या संस्कार सिखाया जाता है। हाँ। लेकिन कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे आप वो चाह के भी उसको पालन नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस हम लोग के हिसाब से एक तरह की टेस्ट होती है, तो वो टेस्ट में अगर आप आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग रखेंगे तो भगवान आपको सोल्यूशन देंगे भी। आप अगर सोचेंगे कि नहीं अब तो मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, मेरे को रूल ब्रेक करना ही पड़ेगा, तब आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी टेस्ट आएगी, जो आप ठीक बोल रहे हैं कि होता है, एंड टेस्ट भी आते हैं जो आपको बहुत टेम्प्ट करेंगे कि रूल ब्रेक कर दीजिए, लेकिन उसी समय आपकी टेस्टिंग होगी। जब आप वो टेस्ट को पार करेंगे, अपने आप आपको अंदर से खुद के लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अपने आप आपका बढ़ेगा, अध्यात्म के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी पे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन टेस्ट पास करने के लिए जब आप भगवान से प्रे करेंगे, सोल्यूशंस के लिए सोचेंगे, तो हम लोग के हिसाब से हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। तो इट मीन्स एट द एंड अगर मैं ये कहूँ कि घूम फिर के सारी चीज जाके भगवान के जो हम भगवान पर जो विश्वास करते हैं वहीं अटकती है जाके। क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि अपने को जीना इसके लिए नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं या लोगों के हिसाब से जो रूल्स है हम वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं, लेकिन भगवान जो रूल्स बनाए हैं हम लोग को उस पर फॉलो करना है। उसी में हम लोग को अंदर से कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, अंदर से हम लोग का ऊर्जा की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या देख रहे हैं। आपने गाना डाउनलोड किया, नहीं किया, ये क्या, वो क्या, आपको लोग पनिशमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा यही ध्यान रखना है कि अपना जो कर्म है, भगवान हम लोग को देख रहे हैं और आपका सारा डेबिट क्रेडिट जो है वो वहीं से आ रहा है, और उसके रेपरकशंस आपको ही फेस करने पड़ेंगे कर्म के हिसाब से, तो वो आपके लाइफ में वापस रिवर्ट करेगा ही। आप ये कहना चाहते हो आज की हुई चोरी कभी भी रिवर्ट लेकिन करेगी, कर सकती, करेगी ही, 100% करेगी। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ज़रूर से हम लोग के स्कूल में आइए, प्राणिक हीलिंग को अपना के देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। मैं अपना ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उसके अलावा मैं प्राणिक हीलिंग के लिए ट्रैवल कर पाती हूँ। प्राणिक हीलिंग से हम लोग को अपने लाइफ में बहुत चेंजेस दिखे, एंड जैसे कि मेरे को एस्थमा की तकलीफ़ थी जो ठीक हो गई प्राणिक हीलिंग द्वारा। डॉक्टर्स के हिसाब से मुझे ज़िंदगी भर इनहेलर लेने पड़ते, लेकिन अब थैंकफुली मेरे को नहीं लेने पड़ते हैं। उसके अलावा हम लोग के बिज़नेस में, घर में हम लोग ने बहुत चेंजेस देखे, बस उसी से ही एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग घर घर में इसे पहुँचाएँ। और प्राणिक हीलिंग का यही मिशन है कि हम लोग वी हैव 1 प्राणिक हीलर एवरी फैमिली। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे प्राणिक हीलर के कैंडिडेट्स हैं, सब अपना पर्सनल समय निकाल के इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला है, और यही एक आशा है मन में कि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। दर्शक वृंद, अभी आप सुन रहा था प्राणिक हीलिंग के बारे में, और इनके बारे में आप ज़रूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब और उनका विजेता को नाम तथा यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश को हुन्? अप्सन ए दामोदर प्रसाद शर्मा, अप्सन बी गिरीश चन्द्र लाल, अप्सन सी रामकुमार प्रसाद शाह र अप्सन डी कल्याण श्रेष्ठ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी कल्याण श्रेष्ठ। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 97 21 21 58 41 98 13 10 62 85 98 49 64 71 35 98 41 25 39 00 98 41 68 68 27। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 15 35 0804। सीजी को हटपट प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ 98 46 10 90 40। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट कुन बैठकमा पेश गरिएको हो? अप्सन ए संविधान सभाको बैठक,
ऑप्शन बी व्यवस्थापिका संसदको बैठक, ऑप्शन सी न्याय परिषदको बैठक र ऑप्शन डी राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियाँ के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।